नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 46 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 45 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई वाले लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना किया करें। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर आपके सामने है पहला। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 15 से 31, 31 से 63, 63 से 127, 127 से 255 लिखा है। तो 255 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक क्रम चल रहा है। जैसे कि 15 का 2 गुना कर दें और 2 गुना करके दोस्तों +1 किया गया है। क्या +1 किया गया है। ठीक है, फिर 31 का भी दोस्तों 2 गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 2 गुना कर देंगे उसके बाद +1 कर देंगे। तो 31 का 2 गुना 62 होता है और 1 + 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 + 63 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 63 का 2 गुना करेंगे तो कितना होता है 126, और उसमें दोस्तों 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी 127 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से 127 का 2 गुना करेंगे, 127 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 दोस्तों, 249 होता है, सॉरी 254 होता है। कितना होता है 254 होता है, और यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो 255 यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 गुना किया जा रहा है, 1 प्लस किया जा रहा है। क्या 2 गुना करके 1 प्लस किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से 255 का जब हम 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे और दोस्तों +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 255 का जब 2 गुना करेंगे तो 510 होता है। 510 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 511 हो जाएगा, और यह 511 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 5 का संबंध दोस्तों 625 से, उसी प्रकार से 8 का संबंध देखेंगे तो किससे हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा 5 का संबंध दोस्तों 625 से कैसे दिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डायरेक्ट मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर हम 5 का दोस्तों घन कर देते हैं, 5 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 होता है। कितना होता है 125 होता है, और 125 का दोस्तों अगर हम 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम 8 का भी घन कर दें तो 8 का घन कितना होता है, कहेंगे 8 का घन 512 होता है, और 512 का दोस्तों हम 5 गुना कर दें। 5 गुना क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, 5 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे 2560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 2560 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी, कहेंगे दोस्तों 2560 आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2560 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि नीट बराबर 440 और एनटीए बराबर दोस्तों 350 लिखा है तो टेस्ट बराबर क्या होगा, बताइएगा। टेस्ट बराबर क्या होगा यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 350 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 350 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, 350 लिखा है। आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। यहाँ पर 350 लिखा है। कितना लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 350 लिखा है। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आपको 350 कितना लिखा है, 350 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि नीट बराबर 440 और एनटीए बराबर 350 लिखा है तो टेस्ट बराबर क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर लेटर दिया है, संख्या का संबंध किया गया है, लेटर से संख्या का संबंध किया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो एन हमारा कितने पर आता है, एन दोस्तों 14 पर आता है। ई कितने पर आता है, ई 5 पर, और यहाँ पर भी ई कितने पर आएगा, 5 पर।
टी कितने पर आता है दोस्तों, टी 20 पर आता है। इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 14 5 कितना होता है, 19 होता है। 19 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 440 ऑप्शन में दिया, क्या यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका संबंध कितने दिया है दोस्तों, 440 दिया है। तो 44 का दोस्तों 440 बनाने के लिए हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 440 दिया है। उसी प्रकार से हम देखिएगा यहाँ पर n कितने पर आता है, n दोस्तों 14 पर आता है। t कितने पर आता है, t 20 पर आता है। और a कितने पर आता है, a 1 पर आता है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 और 14 को ऐड करेंगे तो 34, 34 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में भी दोस्तों हम 10 गुना कर देंगे। 10 गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किया है। जब 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 350 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको दोस्तों टेस्ट का बताना है। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट का भी बताते हैं। तो देखिएगा टी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे टी हमारा 20 पर आता है। और ई कितने पर आता है, ई दोस्तों 5 पर आता है। एस आता है दोस्तों 19 पर। और फिर से टी कितने पर आता है, तो टी दोस्तों आता है 20 पर। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हो जाएगा। तो देखिएगा 20 और 5 कितना हो जाता है, 25। 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। 45 और 19 कितना हो जाएगा, 45 19 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 और 19 हो जाता है दोस्तों 64। कितना होता है, 64। 64 में क्या करेंगे, 10 का गुना करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर भी 10 का गुना किया था। तो 64 में जब 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640। यह 640 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 640 आपको दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 640। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन मतलब दोस्तों विषम का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ए ई यू, और यहाँ पे दिया है ई आई ए, यहाँ पर लिखा है आई ओ यू, और यहाँ पे लिखा है जेड डी के। तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा असंगत कौन सा हो जाएगा। पूरा दिमाग इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे रखे हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ए ई यू की बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों, यह दोस्तों स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे ई आई ए, ये क्या है, ये भी स्वर हैं। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और आई ओ यू ये भी क्या है दोस्तों, स्वर हो जाएंगे। लेकिन जेड डी के की बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों, यह व्यंजन है। क्या है दोस्तों, यह व्यंजन है, यह व्यंजन है। तो इसमें से आपका विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे कि दिया यहाँ पे हाथ, पैर, कमर। तो बताइएगा इनका वर्ग कैसे बनेगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं करने आते हैं तो इनको क्या करते हैं, एक एक करके बनाते हैं और बड़े आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि हाथ का बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ का बनाते हैं। जैसे कि हमने ये हाथ का बना लिया, हमने क्या किया, ये हाथ का बना दिया। ठीक है, उसके बाद पैर का बनाएंगे। पैर का संबंध हाथ से देखेंगे कुछ है क्या, देखिएगा पैर का संबंध हाथ से है, कहेंगे जी भैया नहीं, हाथ अलग चीज़ है, पैर अलग चीज़ है, लेकिन बॉडी में आते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो पैर का भी दोस्तों हम अलग बना लेंगे। ठीक है, पैर का अलग बनाएंगे। उसी तरीके से हमारा कमर का भी दोस्तों किसी से संबंध नहीं होता है, कमर भी हमारी अलग होती है। ठीक है, तो कमर का भी दोस्तों हम अलग बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आरेख तीनों का बन के तैयार हो गया ऑटोमेटिक। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मिस प्रिंट है तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आप देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या यह आपको ज्ञात करना है, यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी संख्या आएगी, आप इस पता कीजिए।
जब आप यहाँ की संख्या निकालेंगे तो इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 6 कैसे आया और ये 3 कैसे आया। 6 का पता करो और 3 का पता करो, उसके बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो ये आपको पता करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 कैसे आया, तो देखिएगा 3 कैसे आया, इस 2 का गुणा इस 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। इस 6 को दोस्तों हम 2 से जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। देखिएगा यहाँ पर भी 6 दिया है। ठीक है, 6 दिया है। उसी प्रकार से 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 को 2 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आएगी ये आपको बताना है। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा BCD से क्या हो रहा है, HIJ। ठीक है, और HIG से क्या हो रहा है, NOP। NOP से क्या हो रहा है, TUV। क्या हो रहा है, TUV हो रहा है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। B हमारा 2 पर आता है, H हमारा 8 पर है। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, 6 प्लस हो रहा है, और फिर यहाँ पर भी आगे देखते हैं यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। N से T हुआ है, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है। तो T में भी क्या करेंगे, अगर हम 6 प्लस कर देंगे, T में 6 प्लस करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। T हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। 20 में 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा Z हो जाएगा। ठीक है, Z हो जाएगा। उसके बाद C से देखिएगा, C से I पर आ गए। कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा C से I पर आ गए, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है, और I से O पर आ गए, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है। O से U पर आ गए, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार से U से भी हम, U में भी हम 6 प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, U हमारा दोस्तों कितने पर आता है बताइए, 22 पर। 22 में 6 प्लस करेंगे तो दोस्तों हम आ जाएंगे 21 पर आता है। U हमारा कितने पर आता है, 21 पर आता है। 21 में 6 प्लस करेंगे तो हम A पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, A पर आ जाएंगे। A पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी A आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा D में भी हम 6 प्लस करते हैं तो J पर आ रहे हैं, और J में 6 प्लस करके हम दोस्तों P पर आ रहा है। P में 6 प्लस करके V पर आ रहा है, और जब V में भी हम दोस्तों 6 प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्या, तो ZAB ये आपका आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, ZAB आपका ये आंसर बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो देखिएगा एक चीज़ और आप समझिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा है BCD, क्या लिखा है, BCD, क्या लिखा है, BCD लिखा है ना। तो देखिएगा D के बाद यहाँ पर H आ रहा है तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, और यहाँ पे लिखा है HIJ। J के बाद यहाँ पर N आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। फिर लिखा है NOP, तो P के बाद देखिएगा 4 प्लस हुआ है, T आ गया। फिर लिखा है TUB। तो यहाँ पे V में जब हम दोस्तों 4 को प्लस कर देंगे, V में 4 को प्लस कर देंगे तो Z हो जाएगा, और Z के बाद क्या आ जाएगा, A और V। ठीक है, A और V, फिर भी हमारा ZAB बन के आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A वाले छात्र एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात है। कितने त्रिभुज हैं, संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। जैसे कि ये आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, इस आकृति में आपको त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो आपको त्रिभुज ज्ञात करना तो मैंने बताया था, अगर इस प्रकार से त्रिभुज दिया है तो इसमें कितने हो जाते हैं दोस्तों, 3 हो जाते हैं। ये पैटर्न आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो कहेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ से भी बन जाएगा, और तीसरा यहाँ से बन जाएगा। मतलब एक में कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अगर 3 बन रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 बनेंगे, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ तो 3 बन ही गए हैं। ठीक है, तो कितने बने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो 12 त्रिभुज है। अब बताइएगा 12 त्रिभुज कैसे हैं। तो देखिएगा पहला त्रिभुज यहाँ पे देखिए, एक मैं गिन के बता रहा हूँ, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज देखिएगा, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है, और तीसरा त्रिभुज देखिएगा, तीसरा त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है। तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो
चारों में 3-3 बने तो 12 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें कंजूसी क्यों करते हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है माल, माल का संबंध किससे दिया है दोस्तों, माल का संबंध गोदाम से दिया है। उसी प्रकार से सैनिक का संबंध किससे होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों कन्फ्यूज वाला प्रश्न है। इसमें अक्सर करके बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह प्रश्न एसएससी पूछ चुका है और इसका आंसर भी एसएससी ने बताया है। इसका आंसर एसएससी ने क्या माना था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि माल है, माल को कहाँ रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। उसी प्रकार से सैनिक को कहाँ रखते हैं, तो आप कहेंगे सैनिक को तो भैया बॉर्डर पे रखते हैं। क्या बॉर्डर पे रखते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। फिर कहेंगे तो कहाँ रखते हैं, फिर आप कहेंगे ड्यूटी पर रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सैनिक को कहाँ रखा जाता है, जवान नहीं हो सकता। सैनिक को दोस्तों आर्मी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, आर्मी में रखा जाता है। एसएससी ने इसका दोस्तों आंसर क्या माना है दोस्तों, एसएससी ने इसका आंसर आर्मी माना है। तो आर्मी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे ने जिसने भी किया है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। बताइएगा क्रमिक रूप से रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो रहे हैं तो मिस प्रिंट वालों से घबराना नहीं है। यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है। ठीक है, यहाँ पर आर है। ठीक है, मिस प्रिंट से आपको घबराना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे पूछा है सी के बाद, यहाँ पर भी सी के बाद, यहाँ आर के बाद, यहाँ आर के बाद, यहाँ ए के बाद, यहाँ पर सी ए के बाद। तो देखिएगा इसको कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सी के बाद पूछा है तो देखिएगा यहाँ पे सी के बाद क्या दिया है दोस्तों, सी के बाद आर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी के बाद पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा सी के बाद क्या दिया है, सी के बाद ए दिया है। तो यहाँ पर ए को भर लेंगे तो देखिएगा आपका एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, सी ए आर। आपका एक यहाँ पर देखते हैं तो आपका एक पैटर्न बन गया सी ए आर। तो यहाँ पर भी क्या बना लेंगे, सी ए आर यहाँ पर भी बन जाएगा और फिर यहाँ पर भी सी ए आर यहाँ पर भी बनता है। फिर सी ए आर यहाँ पर भी बन गया, फिर सी ए आर यहाँ पर भी बन गया। कितनी फटाफट से बन गया, सी ए आर सी ए आर सी ए आर और यहाँ पर भी सी ए आर और यहाँ पर भी सी ए आर बन गया ना। तो देखिए आपने क्या क्या रखा है, हमने ए रखा है, फिर से हमने ए रखा है, फिर दोस्तों सी रखा है, फिर सी रखा है, फिर आर आर रखा है। तो हमने क्या रखा, ए सी सी आर आर। तो देखिएगा यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पर ए सी सी आर आर, यहाँ पर दोस्तों आर आर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। बताइएगा डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा, यह आपको बताना है पासे में। तो देखिएगा पासे की स्थिति एक से अधिक जब दिखाई देती हैंगी, एक से अधिक दिखाई देती तो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। तो आप यहाँ पे कॉमन देखिएगा तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, हैज और ओ आपको कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी हैज और ओ आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जब दो संख्याएं या लेटर कॉमन दिख जाती हैं एक पासे में, दो का कॉमन दिख जाता है, जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो देखिएगा ई का विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर, और डॉलर का विपरीत दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों डॉलर का ही विपरीत पूछा है तो डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें भी चेक करना है तो आप चेक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि आपसे डॉलर का पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में अमृत को क्या लिखा जाएगा। बताइएगा अमृत को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे नाइट लिखा है, नाइट का संबंध इससे दिया और अमृत का आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि नाइट लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं NIGHT,
इसका संबंध क्या दिया, इसका संबंध दिया है एस एन टी एम वाई। इसको कैसे लिखा है तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है। तो देखिएगा एन हमारा 14 पर आता है, एस हमारा 19 पर आता है, यानी कि 14 से हम क्या हुए 19 पर आ गए, 5 प्लस हुआ है। आई से भी दोस्तों हम एन पर आ गए तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। एन जी से हम टी पर आ गए तो जी का टी क्या होता है दोस्तों, ये तो विपरीत हो जाता है। क्या होता है, ये विपरीत हो जाता है। ठीक है, एच हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 8 पर आता है, एम 13 पर आता है तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। टी हमारा 20 पर आता है, वाई हमारा 25 पर आता है तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले 2 लेटर में 5-5 प्लस किया है, बीच वाले का विपरीत, फिर लास्ट वाले 2 लेटर में 5-5 प्लस किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिएगा ए में अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, एफ पर आ जाएंगे। एम में 5 प्लस कर देंगे तो दोस्तों आर पर आ जाएंगे, और आर का हम विपरीत करते हैं तो दोस्तों आई पर आ जाएंगे, और आई का विपरीत आई में हम 5 प्लस करते हैं, आई हमारा 9 पर आता है, 5 प्लस कर देंगे 14 पर पहुंच जाएंगे। 14 पर क्या आता है दोस्तों, एन आता है। ठीक है, टी में हम 5 प्लस कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, टी में 5 प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो वाई पर आ जाएंगे। तो देखिएगा एफ आर आई एन वाई कहाँ पर लिखा है, तो एफ आर आई एन वाई, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट लोग समझ रहे होंगे तेज करा रहे हैं, लेकिन हालांकि आपको मालूम होना चाहिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों फास्ट ही सॉल्व किए जाते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम में कैलकुलेशन आपकी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13 नंबर कह रहा है दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक छवि दी है, इसकी दोस्तों आपको दर्पण छवि बताना है। तो देखिएगा दर्पण छवि क्या होगी, जब इसको बनाएंगे तो इसका जो तीर ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये तीर इस तरफ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा दोस्तों, ये इस तरफ बन जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा, इस डायरेक्शन में बन जाएगा। ये आपको देखना लेना, ऑप्शन में देखिएगा इस प्रकार से कहाँ बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है, बताइएगा ये किस तरफ बना हुआ है, ये आप देखिएगा। तो कहेंगे ये तो ऊपर बना, ये होगा नहीं, ये भी ऊपर बना है, और ये दोस्तों इस तरफ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़े आसानी से आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुनिए। दोस्तों ये आपको दोस्तों मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न दिया है, इसको दोस्तों कैसे करते हैं देखिएगा। इसमें दोस्तों आपको चिन्ह का उपयोग करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 18 लिख लेंगे, 18 की जगह पर यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे। बराबर के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर बराबर लगाया फिर 5 है, फिर उसके बाद गुणा है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लगा लेंगे। उसके बाद 50, फिर दोस्तों गुणा में 40। तो देखिएगा यहाँ पर 18 है तो मतलब हमको इस तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 पंचे कितना होता है दोस्तों, 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। ये दोनों जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा। आ रहा है 2000, लेकिन हमको इधर 18 लेके आना है, तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हटा दीजिएगा, सेकंड देखेंगे तो सेकंड के ये चिन्ह है। तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 18 को रखते हैं, 18 के बाद हम क्या करते हैं, गुणा को रखते हैं, गुणा के बाद क्या दिया है 5, 5 के बाद माइनस का चिन्ह है, फिर क्या है दोस्तों 50 है, 50 के बाद ये बराबर दिया और यहाँ पर भी बराबर दिया है, तो बराबर करके 40 कर लेंगे। अब इधर 40 दिया है तो मतलब हमको इस तरफ से सॉल्व करना है। तो देखिएगा 18 25 कितना होता है, तो कहेंगे 90 होता है, और 90 में से हम जब 50 को माइनस करेंगे तो हमको दोस्तों 40 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यानी कि यह आंसर हमारा करेक्ट आ गया। किससे आया, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी से आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। दोस्तों संख्या समूह के समान है, ऐसे ऑप्शन को आपको दोस्तों चूज करना है।
तो देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे संबंध 12 का संबंध दोस्तों 29 से दिया है और यहाँ पर 15 का संबंध 35 से दिया है। तो देखिएगा 12 का संबंध 29 से कैसे है और 15 का संबंध 35 से कैसे है, उसी प्रकार से आपको ऑप्शन देखना है। तो देखिएगा 12 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे 12 का 2 गुना कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 24 आता है। और इस 24 में हम 5 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 29 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 15 से दोस्तों 35 बनाते हैं। तो देखिएगा जब हम 15 का दोस्तों 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में हम 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी 35 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 35 दिया है। आपको ये समझ में आ रहा है? तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार से हम देखते हैंगे ऑप्शन में, अगर 41 का 2 गुना करते हैं तो 82 होता है, 82 में 5 प्लस करेंगे तो 87 होना चाहिए, यहाँ पे 85 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता, इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 36 का 2 गुना कितना होता है, 72 होता है, 72 में 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों 77 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा 16 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 32, 32 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 37। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला तो इसके तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 19 का देखेंगे तो 38 हो रहा है, 38 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पर भी ये खत्म होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होता है, ठीक है। आपको ये पैटर्न याद रखना है। आगे देखते हैंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपको अच्छे से आते भी होंगे क्योंकि मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे से करा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इस वाले प्रश्न का भी उत्तर अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लिखा है सभी ब्रेड केक हैं। क्या है दोस्तों, सभी जितने भी यहाँ पर ब्रेड हैं मेरे प्यारे साथियों, जितने भी ये ब्रेड हैं, देखिएगा जितने भी ये ब्रेड हैं सारे के सारे ब्रेड क्या हैं, केक हैं। तो यानी कि सारे के सारे ब्रेड क्या हैं, केक हैं। तो केक का हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी अंडे केक हैं। जितने भी अंडे हैं मेरे प्यारे साथी वो केक के अंदर आ रहा है, यानी कि एक सेकंड में इसको फिर से बनाता हूँ। जितने भी अंडे हैं वो क्या हैं दोस्तों, केक के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि ये केक है और जितने भी अंडे हैं वो भी केक के अंदर आ रहे हैं। तो अंडे को क्या करेंगे, केक के अंदर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको समझ में आया, कथन हमने दोनों बना लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ केक ब्रेड है। तो देखिएगा जब सारे ब्रेड केक हैं तो कुछ केक तो ब्रेड हो ही जाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट वाला आपका सही हो रहा है। फिर कह रहा है कुछ ब्रेड अंडे है। तो देखिएगा जैसे कि ब्रेड यहाँ पर है और ब्रेड यहाँ पर है और अंडे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अंडे कहाँ हैं दोस्तों, केक के अंदर हैं। और ब्रेड कहाँ है, ये दोस्तों ये भी क्या है, सॉरी केक के अंदर है। तो यहाँ पर इसको संभावना में देखेंगे तो इसको कहा जा सकता है कि कुछ ब्रेड अंडे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं तो इसको संभावना में लगा लेंगे। फिर कह रहा है कोई ब्रेड अंडा नहीं है। तो यहाँ पर जब संभावना में हमने लगाया तो ये भी कह सकते हैंगे कि हाँ कोई भी ब्रेड अंडा नहीं हो सकता क्योंकि संभावना में है। तो हमको ये वाला भी मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हम सही कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये तो बिल्कुल सही है, निष्कर्ष फर्स्ट वाला तो सही है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड है इसको क्या है, संभावना के थ्रू से इसको दोस्तों हमने सही किया है। संभावना में इसको सही किया जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ हम चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों शब्दकोश में मौजूद है, ठीक है। आप ये देखिएगा, ये भी आपको शब्दकोश वाले में करा चुका हूँ पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, तो आपको आते होंगे, ठीक है, आते होंगे। अगर नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर जा कर के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे एम मिल रहा है तो एम कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई सेम है तो ई भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टी वाला भी सेम है तो टी भी कट जाएगा। यहाँ पर ये टी सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आई है, फिर आर है, फिर एच, फिर टी, फिर ई।
तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे ये ई वाला सबसे पहले आ रहा है, ई सबसे पहले आएगी तो इसको काट लेंगे, तो 5 वाला पहले आ रहा है, ठीक है, 5 पहले रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 5 पहले रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आई बचता है, आर बचता है, एच बचता है, टी बचता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आई वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आई वाला आ रहा है, तो इसको काट लेंगे, ठीक है। आई वाला आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट रख जाएगा, ठीक है, आई वाला कट जाएगा। अब बचता है आपके पास आर एच टी, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे अब सबसे पहले एच वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एच वाला आ रहा है ना, तो इस तीसरे वाले को भी हम काट लेंगे, यहाँ पे 3 रख लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, सबसे पहले आर आ जाएगा, आर मतलब यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, फिर आपके पास बचता है ये चौथा वाला ये 4 आ जाएगा। तो कितना बचा, 51,324, 51,324 कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 51,324, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। कम से कम 2 भाषाओं का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी, वह व्यक्ति 2 भाषाओं से कम बोलने वाले नहीं होने चाहिए। हालांकि ज़्यादा बोल सकते हैंगे लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो ए है ये केवल अंग्रेजी बोल रहा है, एक भाषा बोल रहा है, तो ए यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो सी है ये केवल जर्मन बोल रहा है, ये भी एक भाषा बोल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों, कम से कम 2 भाषा तो आनी चाहिए, 2 भाषाओं से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर जो बी है ये भी दोस्तों फ्रेंच बोल रहा है, यानी कि ये भी एक ही भाषा बोल रहा है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी है ये तो दोस्तों 2 भाषा बोल रहा है, कौन सी, एक जर्मन बोल रहा है, एक फ्रेंच बोल रहा है, तो डी को तो हम यहाँ रख लेंगे, डी को रख लेंगे। उसके बाद एफ भी 2 भाषाएं बोल रहा है और ई भी 2 भाषाएं बोल रहा है। जो जी है वो 2 भाषाओं से बोल रहा है लेकिन एक भाषा ज़्यादा भी बोल रहा है, यानी कि तीनों भाषाएं बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लगाएंगे, एफ डी जी ई भी दोनों लग जाएंगे, क्या, एफ डी जी ई, ऑप्शन नंबर बी वाले ये ऐसा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मत लगा देना, ऑप्शन नंबर डी को मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर जो जी है ना ये 3 भाषाएं बोल रहा है, इसको रखा जाएगा। काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा तेज़ चल रहा है, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथी तेज़ ही सॉल्व किए जाते हैं, आपकी हैबिट बनाने के लिए मैं तेज़ करा रहा हूँ, क्योंकि मैं 45 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अब तो आपकी स्पीड तेज़ हो गई होगी, अगर अभी तक आप लोगों ने ये 45 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इनको 1 नंबर से लेकर के 45 ज़रूर देख लीजिएगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्पीड इंक्रीज करा देंगे, आपकी जो कैलकुलेशन होती है रीजनिंग सॉल्व करने की आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। कहता है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। यह जो प्रश्न आकृति है कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। तो देखिएगा सीधी रेखाएं कितनी हैं, यहाँ पे आप देखिएगा सीधी रेखाएं कितनी हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे देखिएगा एक रेखा तो ये दिखाई दे रही है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, यानी कि ऊपर कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर है उसमें भी 4 होंगी, ठीक है, उसके अंदर भी 4 हो गई। अब इसमें देखिएगा इसमें कितनी है, एक ये वाली, एक ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें भी कितनी मिल गई, 4 मिल गई। 4 मिल गई ना, तो 4 4 कितनी हो गई, 12। और आपने ये वाली एक छोड़ दी जो बीच में खिंची हुई है, बीच में खिंची हुई है, तो एक यहाँ पर मिल गई, ये वाली कितनी, 1 हो गई। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 1 ये कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएंगे। तो इस ये आकृति 13 है, 13 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है। कितनी, 13 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम चुनिए। दोस्तों यहाँ पे तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम का मतलब होता है या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे जैसे कि यहाँ पे स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती और दोस्तों शताब्दी समारोह। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा क्या नज़र आता है दोस्तों, कहेंगे शताब्दी समारोह होता है, ये सबसे बड़ा होता है।
तो 5 वाला पहले आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा 5 आपको कहीं नहीं दिख रहा है। आप ऑप्शन के थ्रू भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 नहीं दिख रहा है सबसे बड़ा, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटे की तरफ से चलते हैं। तो सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, कहेंगे सबसे छोटा होता है मेरे प्यारे साथियों वर्षगांठ। क्या होता है, वर्षगांठ होता है, 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 वाले को रख लेंगे और इसे काट लेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कहेंगे दोस्तों रजत जयंती आती 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर वाले को रख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो कहेंगे स्वर्ण जयंती यानी कि 1 नंबर वाले को रख लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हीरक जयंती, मतलब 4 नंबर को रखेंगे। फिर लास्ट में शताब्दी 5 नंबर को। तो 32 145 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 145 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा, बताइएगा। एक कागज का टुकड़ा है, उसे काटा जाता है और मोड़ा भी जाता है, तो बताइएगा वह खुलने पर कैसा होगा। तो देखिएगा, जैसे कि कागज को पहले हम इस तरफ मोड़ते हैं, जैसे कि इस तरफ मोड़ते हैं, नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक पैटर्न आपको बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला बन के तैयार होगा। क्या, ये वाला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर तो ये वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से बन जाएगा तो फिर इसको क्या कर रहा है, इस तरफ मोड़ा जा रहा है, इस तरफ मोड़ा जा रहा है, तो सेम पैटर्न इधर भी फॉलो हो जाएगा। क्या, सेम पैटर्न इधर भी फॉलो हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से बनेगा। क्या, यहाँ पर ये इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर भी ये, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक डिब्बे में 4 धातु हैं ABCD रखी हैं, ठीक है। जो धातु DA से भारी है लेकिन C से हल्की है और धातु B सबसे भारी नहीं है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिएगा, यहाँ पे आप बड़े आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे कि एक लाइन यहाँ पर ये खींच ली है, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पर एक खींच ली है। ये क्या है, बढ़ा हुआ क्रम है और ये दोस्तों छोटा हुआ क्रम है, ठीक है। घटता हुआ क्रम और बढ़ते हुए क्रम के, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है जो D है वो A से भारी है। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने A को रखा, यहाँ पर दोस्तों हमने A को रखा और यहाँ पर मैंने प्यारे साथियों D को रखा, तो क्या हुआ, D A से भारी हो गया क्योंकि D ऊपर चला गया, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन C से हल्की है, यानी जो D है वो C से हल्की है, तो मतलब C को और ऊपर रख देंगे तो D से भी हल्की, D से भारी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है B सबसे भारी नहीं है, जो B है वो सबसे भारी नहीं है, तो B को हम दोस्तों सबसे नीचे रख लेंगे। B सबसे भारी नहीं है, तो सबसे भारी C है, फिर उससे कम भारी D है, फिर उससे कम भारी A है, फिर उससे कम भारी B है। तो आपको ये क्रम समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु C है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, D है। तो सबसे भारी धातु दूसरे नंबर पे D आ रही है, तो ऑप्शन नंबर आपको A करेक्ट हो जाएगा, D हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है A B का पिता है, O P की माँ है, P B की माँ है, तो O B से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि A है वो B का पिता है, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर B है, ठीक है। B का पिता कौन है, A है, तो B का पिता तो A हो गया ऊपर, ठीक है। A B का पिता है, ठीक है। उसके बाद O P की माँ है। अभी इसे छोड़ देते हैं। अभी ये क्या कह रहा है, जो P है वो B की माँ है। अब यहाँ पे देखिए, जो A था B का पिता था, ठीक है। अब कह रहा है P B की माँ है, तो जब B का पिता ये हो गया तो जो B की माँ होगी वो इसके पिता की पत्नी हो जाएगी, तो यानी कि P यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, या आप इसको देखिए, अब कह रहा है O P की माँ है, यानी कि जो O है वो P की माँ है, तो यहाँ पर O आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी माँ है, ठीक है। अब कह रहा है O B से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा, अब जैसे कि ये B है, B की माँ हो जाएगी P और P की माँ B की क्या लगेगी, बताइएगा। जैसे कि आप हैं और आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी, तो जैसे देखिएगा
बी की माँ पी, इसकी तो माँ हो गई, और पी की माँ बी की क्या लगेंगी, तो कहेंगे नानी लगेंगे। जैसे कि आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगती हैं, तो कहेंगे नानी लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बड़े ही प्यार से समझ में आया होगा। ठीक है, नानी लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। दोस्तों, दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, बड़े ही आसानी से समझेंगे और बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कितनी, पहले सबसे पहले देखिएगा कितनी लाइन बन रही है। तो एक लाइन तो ये बन रही है एक, फिर दूसरी ये बन रही है, फिर तीसरी ये बन रही है और चौथी ये बन रही है। यानी कि लाइन यहाँ पर कितनी खींचनी चाहिए, 4 लाइन खींचनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, इसे हटा दो, यहाँ पर 3 है, इसे भी हटा दो। अब 4 लाइन खींच रही हैं। तो देखिएगा हमको यहाँ पे देखिएगा बीच वाली ये जो 2 लाइन है, ये बीच वाली 2 लाइन है मोटी मोटी हैं और उसके बाद ये पतली वाली है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 3 ही लाइन है। ऑप्शन नंबर सी में भी 3 लाइन, लेकिन हमको 4 लाइन चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, लाइन में कमियां देखो और हटा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। दोस्तों, श्रृंखला श्रेणी को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इन 4 आकृतियों में से, यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्लास पसंद आई है मेरे प्यारे साथियों, तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। इतना काम तो आपको बनता है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।